हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में और उनकी लिस्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु मैनेजेस नेशनल हाईवेज इन इंडिया, की नेशनल हाईवेज को मैनेज कौन करता है। तो नेशनल हाईवेज यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई है। और ये एक्ट जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 है। तो नेशनल हाईवे को कौन मैनेज करता है? ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट। मतलब जितना भी डेवलपमेंट, अगर उसमें एक्सटेंशन करना है या फिर कोई रोड टूट फूट गई कहीं नेशनल हाईवे की, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मैनेजमेंट, ये सब कुछ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ये NHAI। और ये देखिए, ये अथॉरिटी ये ऑपरेशनलाइज हुई थी फरवरी 1995 में। और ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें रिलेटेड। देखिए, इंडियन जो रोड नेटवर्क है ये टोटल, ये अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में पूरे। और पूरे इंडिया में 33 लाख किलोमीटर टोटल रोड हैं। मतलब नेशनल हाईवे मिला के, स्टेट हाईवे मिला के, डिस्ट्रिक्ट रोड मिला के, और जो रूरल जो गांव की सड़कें होती हैं वो सब मिला के, तो टोटल इंडियन जो रोड नेटवर्क है वो है 33 लाख किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। एक्सप्रेस वे काफ़ी कम है, ये भी 200 किलोमीटर है और भी कुछ 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 जगह कहीं काम चल रहा है, तो 1000 के आसपास हो गए हैं एक्सप्रेस वे। फिर नेशनल हाईवे देखिए, एक्सप्रेस वे ये टॉप मोस्ट ये रोड होती है इंडिया में और ये बेस्ट क्वालिटी की रोड होती है। और सेकंड नंबर पे आती है नेशनल हाईवे, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जनरली कनेक्ट करती है। और टोटल जो नेशनल हाईवे हैं इंडिया में करीबन 96,000 हैं इस समय। ये 1 लाख के आसपास है, ये कुछ अपडेट होते रहते हैं। जो ये देखिए, अभी NHAI की साइट पे जो लिखा हुआ है ये वो पिक है, ये 96,000 के करीब है। फिर स्टेट हाईवे होते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट में कनेक्ट करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो करीब है 1.31 लाख, यानी कि 1,31,000 के आसपास। और फिर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो हैं 46 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास। और फिर ये बाकी जो रोड हैं वो सब रूरल और अदर रोड्स हैं, जो कच्ची पक्की सड़कें होती हैं पूरी इंडिया में, वो हैं पूरी मेजर 26 लाख के आसपास। तो टोटल 33 लाख किलोमीटर है पूरे इंडिया में रोड की लेंथ। और इसमें से नेशनल हाईवे का अगर आप देखेंगे, नेशनल हाईवे का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो नेशनल हाईवे 65% फ्रेट जो ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करता है और 80% जो पैसेंजर ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करता है। और देखिए, नेशनल हाईवे टोटल अगर इंडियन रोड नेटवर्क के देखेंगे तो सिर्फ 1.7% है, 2% के करीब है। और लेकिन जो इसमें टोटल रोड का ट्रैफिक होता है वो ये झेलता है, मतलब वो 40%। तो 2% सिर्फ नेशनल हाईवे हैं और ये 40% इंडियन के ट्रैफिक को संभालता है, ये आप समझिए। तो ये क्वालिटी वाइज और ये इफ़िशियंसी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे। और इसीलिए, और देखिए, नंबर ऑफ़ जो व्हीकल है वो ग्रो करते आ रहे हैं 10% के रेट पे लास्ट 5 ईयर से, और ये आने वाले टाइम पे भी ग्रो करेंगे क्योंकि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो इसीलिए देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको मैनेज करती है नेशनल हाईवे को। 90,000 या 1 लाख के करीब इसकी किलोमीटर लेंथ है। 2% इसका सिर्फ रोड, इंडियन रोड नेटवर्क में इसका शेयर है। और लेकिन 40% टोटल ट्रैफिक जो होता है इंडिया में उसको ये संभालता है। और ये इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल हाईवे है वो इंडियन इकोनॉमी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स का होता है, कई सारे जैसे एक्सपोर्ट के लिए भी होता है, तो ये भी उसमें भी नेशनल हाईवे काम आता है कि पोर्ट तक माल पहुंचाता है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नेशनल हाईवे का। देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिस्ट है जो कि नेशनल हाईवे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है इसको आप याद रखिएगा ज़रूर। एग्ज़ाम में जनरली ये आ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में और ये जनरली पूछते भी रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहले कि NH1 जो हाईवे है, NH मतलब हो गया नेशनल हाईवे और 1 यानी कि सबसे पहला नंबर, तो NH1 है। ये दिल्ली से अम्बाला से अमृतसर तक जाता है। 456 किलोमीटर की लेंथ है।
इंडो पाक बॉर्डर पे है ये। सेकंड जो है वो है ये दिल्ली आगरा कानपुर वाराणसी कोलकाता तक, और ये 1465 किलोमीटर रोड है इसकी, यानी कि दिल्ली से कोलकाता तक को कनेक्ट करता है NH2, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। फिर ये NH3 है, ये आगरा ग्वालियर इंदौर नासिक मुंबई 1161 किलोमीटर है, आगरा से मुंबई तक जाता है ये। NH4 है, ये NH3 के आसपास है, और ये थाने से लेके थाने यानी कि मुंबई, फिर बेलगाम, फिर बेंगलुरु रानीपत और चेन्नई तक जाता है। फिर NH देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये NH7, अब जिसको ये एक्चुअली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, और इसको अब इसका एक नया नाम भी है NH44। तो NH7 और NH44 दोनों सेम है, और ये वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। देखिए जबलपुर होते हुए नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु मदुरई कन्याकुमारी, तो ये पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक कनेक्ट करता है इंडिया को, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक। फिर तो NH7 आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर NH8 है, ये दिल्ली से लेके मुंबई तक जाता है, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद वडोदरा मुंबई। फिर NH9 है, पुणे से लेके मछलीपट्टनम तक जाता है, ये पुणे सोलापुर फिर हैदराबाद विजयवाड़ा मछलीपट्टनम। ये देखिए इसकी 841 किलोमीटर लेंथ है। फिर NH15 है, ये पठानकोट अमृतसर से लेके समाइखली तक जाता है, ये बठिंडा गंगानगर, और इसमें 1526 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और फिर ये NH22 है, ये अम्बाला से लेके जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर तक, शिपकीला जो पास है ये माउंटेन पास, वहाँ तक जाता है ये, अम्बाला कालका शिमला रामपुर तक। फिर NH24 है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक जो हाईवे है 438 किलोमीटर का, बरेली से होते हुए जाता है। फिर NH39 है, ये है नुमालीगढ़, ये इम्फाल, ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर तक जाता है। फिर NH44 ये है नोंगस्टोंग एंड और कनेक्टिंग शिलोंग। NH47 है, सलेम से लेके कन्याकुमारी तक जाता है, 640 किलोमीटर का है ये। बेंगलुरु से लेके ये मंगलुरु तक जाता है NH48। फिर NH49 है, कोची से लेके धनुषकोटी तक जाता है। NH55 है, सिलीगुड़ी से लेके दार्जिलिंग। NH80 है, मोखाम से लेके फरक्का, और ये छपरा से लेके जाता है मुजफ्फरपुर तक। NH102 अनंतपुर से लेके चेन्नई तक जाता है 205। फिर रायपुर से गोपालपुर तक उड़ीसा तक NH217। फिर तवांग से लेके जाता है ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक 229। जो नॉर्थ ईस्ट में है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, बाकी पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छे से डेवलप है नेशनल हाईवे। तो ये कुछ हैं, बाकी आप जिस स्टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे किसी स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस स्टेट से पास होने वाले नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, और मेजर कनेक्टिंग पॉइंट ये कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में फैक्ट वाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखें इसमें नेशनल हाईवे के बारे में, इंडिया में टोटल लेंथ जो नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की है वो 1 लाख से ऊपर हो चुकी है, और इसमें 1000 के आसपास एक्सप्रेस वे भी हैं, इनको मोटर वे भी बोलते हैं। फिर दूसरा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज इंडिया, तो वो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेटूटरी बॉडी है, एक एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा वो क्रिएट की गई 1995 में, और वो जो अथॉरिटी है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके कि अभी मिनिस्टर नितिन गडकरी। फिर तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेशनल हाईवे दे एक्चुअली कंज्यूम लेस रोड्स एंड दे कंट्रोल ओवर 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि 1.7% है टोटल इंडियन जो रेट नेटवर्क है। देखिए टोटल इंडियन जो रेट नेटवर्क है वो है 33 लाख, वो शुरू में मैंने एक पिक दिखाई थी अभी आपको, और उसमें से सिर्फ 1 लाख के आसपास है नेशनल हाईवे, यानी कि वो 2% के आसपास हुआ। लेकिन जो टोटल रोड ट्रैफिक है उसका 40% नेशनल हाईवे से ही गुजरता है, नेशनल हाईवे संभालता है उसको। फिर ये और एक फैक्ट है कि स्मॉलेस्ट हाईवे जो नेशनल हाईवे इंडिया में, ये एक्चुअली है ये 6 किलोमीटर का है, और ये एर्नाकुलम से लेके कोची पोर्ट तक है, और इसका नाम है 47 ए। फिर नेशनल हाईवे
लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो है ये, अभी मैंने बताया था, वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7। और इसकी लेंथ देखिए ये है 2400 किलोमीटर के आसपास, 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर है। और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसको NH44 भी कहने लगे हैं अब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड फैक्ट है, और ये कई सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोई अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई गलत फैक्ट हो तो आप बताइएगा, फीडबैक देके, कमेंट देके, और आपके सजेशन देके। और अब हम लोगों ने चालू किया है कि कोई भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे GS GK और करंट अफेयर के आपको चाहिए कि उसमें वीडियो नहीं है, तो आप उसमें कमेंट में हमारे इसमें लिखिए, और हम उस पर आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के देंगे। सो आप ये शेयर करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए, तो उसी तरह फिर आप जैसे जैसे बताएंगे फिर उसी हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट। और कमेंट अपना जरूर करिएगा, कमेंट या सजेशन इसमें करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।